बगहा के एक प्रखंड के चंद्राहा रूपवले पंचायत स्थित सेरा बाजार राम जानकी मंदिर परिसर में दर्जनों ब्राह्मण गोल बंद होकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का शव यात्रा निकाला। आपको बता दें कि इस दौरान सभी ब्राह्मण एक स्वर में जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। शव यात्रा समाप्ति के बाद श्री मांझी का पुतला रखकर दाह संस्कार किया गया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक स्वर में सरकार से अपील किया कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द पार्टी से निष्कासित करे, अन्यथा ब्राह्मण समाज उग्र होकर आंदोलन को बाध्य होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। जगह जगह ब्राह्मण समाज द्वारा जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया जा रहा है। अलग अलग न्यायालयों में उनके विरुद्ध परिवाद दायर किया जा रहा है। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए श्री मांझी ने ब्राह्मण समाज से काफी माफी की मांग की है। बावजूद ब्राह्मणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात की है कि हम सभी जुआ हैं और इतना जुआ के होते हुए भी जीतन राम मांझी जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति जो एक लोकतंत्र के बहुत बड़े रक्षक के रूप में इनको जनता ने मुख्यमंत्री का पद दिया, सवर्णों का कहीं ना कहीं योगदान भी रहा, वो भली भांति इस चीज़ से अवगत हैं और उसके बावजूद भी उनकी अपनी मोनोपोली है कि बार बार ब्राह्मणों को सवर्णों को कहीं ना कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर के उनके विपक्ष में इनको कुछ न कुछ अपना स्टेटमेंट देना है ताकि मीडिया में ये बने रहें। लेकिन यह काम अनवरत नहीं चलता रहेगा, यह इस बात को उनको समझना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं समझेंगे तो इसका बहुत दूरगामी रिजल्ट उनके लिए खराब होगा। और हम उनको एक ही बात कहना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जी, आप अपनी रवैया में चेंज लाएं। अगर नहीं लाइएगा और जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीन पार्टियों के लोग जो अपने गोदी में इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, वो भी समझ जाएं कि आने वाले समय में ब्राह्मण समुदाय का जो भी जत्था है वो इनके लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसीन है, वो समझ रही है कि ब्राह्मणों का वोट जो है वो उनका मूल वोट है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कह रही है। हमारे ब्राह्मण के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस बात का खंडन किया, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी इसी चंपारण से हमारे बिहार प्रदेश भाजपा के भाजपा अध्यक्ष जो संजय जायसवाल जी हैं, लेकिन यहाँ बेतिया में रहते हुए भी ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द बोलने का काम उन्होंने नहीं किया है। वो क्या बोलेंगे? उनका तो यही रवैया है कि ब्राह्मण विहीन पार्टी कर दिया जाए। ब्राह्मणों को सत्ता में अगर रखा जाएगा तो उससे उनको भी क्षति है। इसलिए कान खोल करके सुन लें संजय जायसवाल जी, आपका यह नीति संभव नहीं है और चल नहीं पाएगा। आने वाले समय में हम लोग इसका करारा जवाब आपको देने जा रहे हैं और बेतिया से आप यदि चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद आपको समझ में आएगी कि इसके बाद आपको सत्ता मिलने नहीं जा रहा है। तब हम लोग देखेंगे कि इस भारत के और इस बिहार के प्रदेश भाजपा प्रदेश के जो इकाई के लोग बैठे हुए हैं शीर्ष नेता, वो आपको क्या प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं या नहीं रखते हैं, उस दिन आपका होश ठिकाने आएगा। आज ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है और आप मौन धारण किए हुए हैं, आपका एक भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आया। आपको इस बात का ख्याल करना होगा और आप अपना मौन तोड़िए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को जो लॉस उठाना पड़ेगा उसका सबका जिम्मेवार आप होंगे। सवर्णों को अक्सराई अपशब्द का व्यवहार किए हैं, जिससे हम लोग आक्रोशित होकर के पुतला दहन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनको तत्काल इस पद से हटाया जाए और भाजपा से अलग किया जाए। आपका नाम? मैं से बिलोंग करता हूँ